कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने की थी और आज J&K हाई कोर्ट के बड़े शुक्रगुजार हैं और बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला उन्हें दिता है कि टोल प्लाजे की लई है। और जियां तुझे पता कि टोल प्लाजे लई एक बड़ा लंबा संघर्ष आल पार्टी टोल प्लाजा एक्शन कमेटी ने किया और सारे सारी पोलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन हिस्सा लिया और उसके बाद तुझे पता कि JK08 की नंबर की फ्री किया गया और सारी लड़ाई है भी जम्मू कश्मीर का रोड ही कोई नहीं है और बखरी बखरी जगह ने टोल प्लाजे लाए दे और एक हाई कोर्ट च भी याचिका चला दी। हाई कोर्ट की याचिका का फैसला आया कि 25 तरीक को फैसला आया कि टोल प्लाजा जो रेट इस चला दे तुम मनिए चलो भी अगर कारा 100 रुपये लेंदे हूँ सिर्फ 20% ले सकते 20 रुपये ले सकते 25 तरीक का आर्डर होया हाले तक टोल प्लाजा वाले उसे इंप्लीमेंट नहीं किया है। हाई कोर्ट का आर्डर लई है उसके उपर डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने साढ़े कठुए दे अज उसने उन्हें ऐसा ज्ञापन दिता है कि हाई कोर्ट का फैसला कम से कम हम कोर्ट का न्यायालय का फैसला तो लागू कराओ और नेशनल हाईवे अथॉरिटी और टोल प्लाजा ने लिखो कि अपनी पैसा पूसा उतो कटो लोगों ने लुटो नहीं। इतने अगे तुझे पता टोल माफिया माइनिंग माफिया कोई शराब माफिया लैंड माफिया इन्ने माफिया आए दिन ये कोर्ट के आदेशे भी नहीं मना दिया अफसर डी साहब को लाने पे और एक J&K हाई कोर्ट का बड़ा ये फैसला है इसकी इंप्लीमेंटेशन वास्ते जरूरी है कि तुरंत इसे लागू किया जा और कोर्ट की अवमानना नहीं की जा और ये अस शुक्रगुजार है उन्हें सारे साथियों जिन्हें संघर्ष किया सारे लखनपुर के सन्नी शर्मा उसने अगवाई करा रहे आज सारे साथी उनके कन्ने है सारे रोबिन शर्मा उनके ऊपर भी 4 केस बने अरुण मेहता और विशु और सारे लोग परमजीत और काफी सारे साथी उस संघर्ष शामिल है कुछ सोशल जमाता भी आई हैं और एक संघर्ष होंगे कि लोगों की राहत मिला है निजात मिला है इन्हें ताकतें को जो लुटा दी इस प्रदेश की सारे लोगों के डाके मारा दी और ये मिले और सू उम्मीद है कि DC साहब इसी फौरन इंप्लीमेंट करागे और ये बारे तफसील च सारे साथी सुशील और रोबिन और भी गल करेंगे। हाई कोर्ट का अभी आदेश आया था हाई कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन पास की हैं जो टोल प्लाजा जो हमारे यहाँ वर्किंग कर रहे हैं उनके लिए है। जो टोल प्लाजा लखनपुर और टोल प्लाजा बन में था उसको लेकर के हाई कोर्ट की कुछ डायरेक्शन थी कई प्रकार की डायरेक्शन है उसमें एक डायरेक्शन जो थी उसमें वो रेट जो है वो 20% कर दिए गए हैं। वो वाले रेट जो 26/1/2024 को थे 26/1/24 के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इन दोनों टोल प्लाजों के रेट बढ़ा दिए थे और रेट बढ़ाने के बढ़े हुए रेट लोगों से चार्ज किए जा रहे हैं। लेकिन हाई कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें जो उन्होंने डायरेक्शन दी है हाई कोर्ट का ये कहना है कि आप 26/1/2024 को जो टोल प्लाजा के रेट थे उसका आप सिर्फ 20% ही आप लोगों से चार्ज कर पाओगे जब तक ये रोड पूरी तरह कंप्लीट नहीं होती है। नेशनल हाईवे का जो एक्सप्रेस रोड है वो कंप्लीट नहीं होता है और जब तक वो कंप्लीट होने के बाद एक किसी इंडिपेंडेंट सर्वेयर की जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक ये घटाई हुई फीसें जो है वो इमीडिएट इफेक्ट से लागू होंगी। उनका ये था कि ये 25 फरवरी से ही लागू होनी थी लेकिन 25 फरवरी से लागू ना होकर के आज दिन तक फुल पेमेंट चार्ज की जा रही थी। इस संदर्भ में हम डिप्टी कमिश्नर महोदय के कार्यालय में आए थे और एक एप्लीकेशन और एक मेमोरेंडम टाइप हमने उनको दिया है और हमने उनसे मांग की है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली जब उन्होंने इमीडिएट लिखा है तो इसमें समय नहीं उनको देना चाहिए ताकि वो लोगों से अधिक पैसा वसूल कर सके और अनड्यू इनरिचमेंट का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ लागू होता है। इस बात को देख करके हमने अपना पूर्णतः उनसे आग्रह किया है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी ही NHI और कंसर्न अथॉरिटीज तक ये बात ले जाएंगे और जैसे भी हाई कोर्ट ने कहा है उसी प्रकार की डायरेक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस संदर्भ में आज हमने अपनी बात रखी है। ये बताएंगे कोई श्रद्धालु जो आते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं या वैष्णो देवी यात्रा के लिए आते हैं क्या उनको भी इसमें छूट दी जा रही है? नहीं ये सभी को है ये किसी स्पेसिफिक नहीं है ये सभी लोगों के लिए जो लोग भी इस रोड का इस्तेमाल करते हैं चाहे वो बाहर के हैं चाहे वो स्टेट के हैं जो भी लोग उसको वहाँ करते हैं उसके लिए वहाँ करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं और जिस प्रकार से NHI ने गुंडागर्दी डाली हुई थी जिस प्रकार से वो सेक्शनों को इधर उधर करके लोगों से भारी भरकम टोल कर रहे थे और हाईकोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है और उनको अपने सेक्शन को रीड्राफ्ट करने के लिए बात की है। तो ये सारी बातें हैं वो सभी लोगों के लिए होगा। धन्यवाद। ये जो टोल प्लाजा है ये जो बन टोल प्लाजा है इसने आज 24 दिसंबर 2024 तक
659.54 करोड़ रुपया उन्होंने कलेक्ट किया। लखनपुर टोल प्लाजा पर 355.77 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ और सरोवर पे 227.88 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ। ये कुल मिलाकर के ये 1243 करोड़ रुपया जो है इन्होंने हमसे इकट्ठा कर लिया है। और मुझे ये लगता है कि जितनी भी इन्होंने कास्ट लैंड पे रोड पे लगाई थी वो सारी कास्ट हमसे ये वसूल कर चुके हैं। और एक लंबा संघर्ष ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਠੂਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਲੋਕੇ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਅਸ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਜੋਦੀ ਝੂਠੀ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੂਟ ਖਸੂਟ ਜਿਹੜੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਉੱਪਰ ਹੈ। तो ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਔਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ। ਅਸ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮਿਲੇ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੇ ਕੋਲ ਟੋਲ ਲਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 20% ਇਹਨੇ ਲੈਣਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਗਰ ਲੈ ਦੇਣ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰੀ ਉੜਿਆ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਖੜਨਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਲਰੇਡੀ ਟੈਕਸ ਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਡੀ ਪਰ ਵੀ ਟੈਕਸ 28% GST ਲੱਗੇਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੋਕੇ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 4-5 ਸਾਲ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੜਕਾਂ ਛੜੀ ਖੱਡੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਡੈਥਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬੋਂ ਡਾਕਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 25 ਫਰਵਰੀ ਸਾਡਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਨ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਫਿਰ ਮਾਫੀਆ ਕਰਨੇ ਮਿਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਡਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਰਡਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਕਰਕੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਲਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆ ਕਰਨੇ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। शुक्रिया।